मैं हमारे राजू भाई से आग्रह करूंगा कि वो जोगेंद्र भामा जी उर्फ बबलू भाई को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करें। थोड़ी सी आगे है भाई जी, खाटू श्याम मंदिर से किसी से भी पूछो, शिवा गार्डन अजमेर भवन के बरोबर। अरे भाई जी आओगे तो राइट में पड़ेगा, ठीक है। शेर और जरूरी है, तो हमने हरियाणा के शेर के साथ एक दिल्ली का शेर और खड़ा कर दिया है। साथ ही मैं आग्रह करूंगा प्रकाश भाई से, कृपया मंच पे आए। प्रकाश जी मेरठ, राजेश जी तिगावा, कृपया मंच पे आए। साथ ही मैं रमेश जी सेड़ंग से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पे आ जाएं। रमेश जी सेड़ंग, और साथ ही ईश्वर बाबू जी से भी आग्रह करूंगा, बाबू जी एक बार मंच पे आ जाएं। भाई भरत मिलाप जरूरी है ना। रमेश जी, कैलाश बाबूजी, कैलाश जी मंडावरा, एक तो नाम ले लो मंडावरा कम से कम। कैलाश जी मंडावरा, बाबूजी कहाँ हैं? चलो जी ठीक है, थोड़ी देर में बुला लेंगे, हुक्का पियो जी। और खोल लो भाई परमानंद जी कृपया मंच पे आ जाएं। परमानंद जी, सोनी जी नांगलोई। और दादी का सिंघाड़िया। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह जी, मेरी बेटी है प्रियंका। डेट ऑफ बर्थ है 8/8/91। गवर्नमेंट सर्विस लगी हुई है, 40,000 रुपये तनख्वाह ले रही है। मेरा गोत है मांडन, मेरे घरवाली का सतरावल, मेरी माँ का सिंगड़िया, और हम सोनीपत के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों की मैच इस एज से सेलेक्ट होता है वो संपर्क कर सकते हैं। बड़े हमारे दिल अजीज आदरणीय श्री बीएमजी सुल्तानिया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार तालियां बजा करके बीएमजी सुल्तानिया का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आग्रह करता हूं कि भाई रमेश जी के साथ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। भाई रमेश जी मंडा सरकार से हम आपके दिल्ली में आकर के हमारे बड़े भाई कृपया करके इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलवाने का काम करें। सारा ही परिवार मेरे बड़े बड़े
पटकर माला मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि के सामने बात रखने जा रहा हूं कि भाई रमेश जी मंडावरा पिछले कई सालों से ये छोटा सा वृक्ष जो स्वर्णकार चेतना परिवार आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री बीडी वर्मा जी ने लगाया था, हर साल 2 अक्टूबर को विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए समय समय पर सम्मेलन आयोजित करता है और हमारे छोटे से आग्रह पर आज ये स्वर्णकार चेतना परिवार अपना पहला परिचय सम्मेलन नांगलोई में आयोजित किया। बेटे के 12th करने के बाद मैं ये कंफ्यूज था कि मैं क्या कराऊं इसे, तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा क्या कराऊं। उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक कोर्स करा दो आप, मेरे कहने से। मैंने कहा वो क्या? बोला AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैंने कहा जी उसमें क्या है? बोला आज तो कुछ नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य में वही कुछ है। और हमने तुरंत उनकी बात मान ली और उन्होंने बच्चे का सारे प्रोसेस से एडमिशन कराया। और मेरे ही नहीं और भी समाज के बच्चों के किसी भी तरह के पूसा DSU में DU में कोई भी काम होते हैं तो आगे बढ़ के खड़े होकर करवाते हैं। हम ऐसी हस्ती को नमन करते हैं। मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एमटेक मैंने किया DC से। मेरे 2 पेटेंट हैं। आप में से किसी का भी कोई भी बच्चा अगर 10th के बाद कोई भी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहता हो तो मेरा नंबर साहब के पास है, आप नंबर रखें और मुझसे संपर्क जरूर करें। मुझे बड़ी खुशी होती है समाज के किसी भी घटक के मैं काम आ सकूं, किसी भी तरह से मैं काम आ सकूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप मेरा नंबर नोट करें 9818790423 9818790423। मैं किसी भी तरह समाज के काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य। ऐसे हजारों हजार केस हमारे समाज में आज। हमें भी थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी होगी। बेटियां जब नौकरी लग जाती है तो माँ बाप उनकी तरफ से थोड़े से वो हो जाते, चलो देख लेंगे, चलो देख लेंगे, क्योंकि हर महीने ATM कार्ड है, तनख्वाह आ रही है। कितने दिन आएगी वो तनख्वाह? हमारी नहीं है, वो उस बेटी की है। तो हमें समय रहते ये काम करने हैं और इस पे चिंतन और मनन भी करना है समाज को। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समाज को इस पे चिंतन और मनन करना है। तो ये हमारे ताऊ जी और हमारे चाचा जी हैं, यहाँ पे बायोडाटा डाल रहे हैं। नाम क्या है? 1992 ये हमारे अन्नी भाई, ये हमारे निखिल भाई। करनाल का, खुद का गोत्र है चिप्पल, माँ का झिंगा, कद है 5 फुट 8 इंच। सुनार की दुकान है इनकी, 30,000 रुपये के करीब इनकी इनकम है। सफल माने जाते हैं। एक बार आइए जी जरा, ये देखिए पैर घिस गए, चला नहीं जाता। 40 साल दे दी, बैंक की नौकरी छोड़ के घरवाली भी कैसे स्वाद आओ तो बैंक से रिटायर हो तो पेंशन तो मिलती के मिले समाज में। इसलिए मैंने पागल का 3 गुण है इन आदमियों में, प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील, तब आदमी जाके पागल बनता है। नमन करते हैं हम ऐसी हस्ती को और हम भी चाहेंगे कि वो 2 शब्द कहें और कम से कम ऐसे कहें कि 17 आज से 7 दिन बाद उनके यहाँ परिचय सम्मेलन है खुशदिया बाग में, तो उस परिचय सम्मेलन में कम से कम उनकी यहाँ की कही हुई बात वहां तक पहुंचे और लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे। साथियों, सब मुझसे समझदार हैं। पहले तालियां बजाएं, सभी तालियां बजाएं। नहीं
तालियां तो बनती हैं। हेलो। हाँ, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ समाज से। एक कॉमन बात हो गई है, अरे यार समाज में रिश्ते नहीं मिल रहे, बहुत सुनने को मिलता है। कल शाम को ही मेरे पास एक टेलीफोन आया कि जी मेरे लड़के का 35 लाख से ऊपर का पैकेज है, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह हो गई महीने की। और बोले लड़की वाले आए, यानी उसी कॉलोनी में से, तकरीबन उसी कॉलोनी में समझ लो, या जहाँ पर वो रहते थे उनके आसपास के। और वो कहते हैं कि साहब मेरी लड़की भी सर्विस में है, उनकी लड़की का पैकेज लड़के के मुकाबले काफ़ी। किसी भी लड़की को हम लेके आ रहे हैं कि बहू आ रही है, अपनी भी तो बच्ची किसी के यहाँ बहू बन के जाएगी, तो आने वाली को तो बच्ची समझो कि जो आ रही है वो बेटी आ रही है, और एक बेटी दे रहे हैं, उस घर में कभी जिंदगी में कले नहीं होगी। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। मेरे भी बहू आई तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि तू मारवाड़ी समझते हो, थोड़ी बहुत बोल जाऊँ। मैंने कहा भाई तेरे में अगर सासू की छाया आती हो तो छाया निकाल दिए, नहीं ये बउआ निकाल देगी तेरी छाया 2 मिनट में। ये मान लेना बेटी गई है, ये बेटी आ रही है, कभी जिंदगी में उस घर में कले नहीं होगी। ये मेरा पक्का प्रमाण बता रहा हूँ आपको। अब अपनी मानसिकता चेंज करें, और शादी बच्ची से करनी है, 100 गज के मकान से शादी नहीं करनी। आज अगर 15 गज के 25 गज के मकान में रहे, जिंदगी में क्या उसके बड़ा मकान नहीं होगा। और कई ये भी कहते हैं भाई साहब मेरे को तो दिल्ली में चाहिए जी बच्चा, मेरी बच्ची तो दिल्ली में रहती है। चलो जी दिल्ली मिल गया, दूसरे दिन वो लड़का यूएस चला जाए, क्या लड़की को रख लोगे घर में? ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। मेरा सबसे करवत निवेदन है, मेरे भाई है सब लोग, अपनी बहन बेटियाँ कहीं भी जाएगी तो दिल खुश होगा, बेटी खुश है वहाँ पे। हर पेरेंट्स का दिल खुश होगा जब बेटी खुश रहेगी। नहीं, ये जख्म ऐसा है कि बता भी नहीं सकता कि अंदर में क्या है। तो मेरी सबसे विनती है, समय कम लूँगा आपका, कि अपनी मानसिकता चेंज करो, और मानसिकता चेंज हो जाएगी। बच्चे सब एजुकेटेड आजकल, हर घर में बच्चे एजुकेटेड मिलेंगे। बाप पढ़ा नहीं पढ़ा, बच्चा एजुकेटेड मिलेगा। ये अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ में मैं रमेश जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं कि इस गति को, समाज के इस प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। जोरदार अपनी सीट पे खड़े होके रमेश जी का जोरदार स्वागत करें। धन्यवाद सुल्तानिया साहब, आपने हमें इस लायक समझा और आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी सोच वाकई ही बदलनी होगी। फिर कभी वो जय भगवान भाई आप भी आओ। मैं भामा जी से आग्रह करूंगा, और साथ में नरेश चाचा से भी आग्रह करूंगा कि ये तो आपके घर के बालक हैं, इनका सम्मान करें, इनको पटका पहना के। पर हमारे अध्यक्ष जी की कमी रह रही थी भाई, जरूरी है। दोस्तों को कह दो। हाँ जी, हाँ जी, आओ जी। रुपेश जोरदार तालियां बजाइए। कम आ रही है आवाज, जरा थोड़ा सा और, शायद कुछ हाथ बांधे बैठे हैं मेरे मित्र अभी भी। देखिए, समाज का और मंच का संचालन हर एक के बस की बात नहीं है। समाज के लिए जो रमेश जी कार्य कर रहे हैं, मंच पे जो उपस्थित और जो इनके सदस्यगण हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मैं तारीफ क्या करूं इनकी, बहुत ज़बरदस्त। इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करना हर एक के बस की बात नहीं है। कार्यक्रम होते रहते हैं, सभी समाज के लिए कार्य करते हैं, इनका भी एक अपना अनुभव है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को एकत्रित करना चाहिए। देखिए, मातृशक्ति का सम्मान भी जरूरी है। और हमारे भाई योगेंद्र जी कह रहे थे भगवान को नाम लेता ही आवाज बंद होगी। मेरी क्या अच्छा की वजह ऐसे, और इतिहास से यो तो आज तक होती आई से ईब हंस लो बेशक, पण अपनी आत्मा पर, अपना दिल पे हाथ धर के देख लियो थारो के हाल से भाई, उस वही मेरो से। अगला नंबर नाम है रोहन।